राशिद खान ने अपनी दूसरी शादी का ऐलान कर दिया है और सबके सामने किया और बड़े ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने कहा कि मैं दूसरी शादी कर चुका हूँ, उनकी ये सेकंड मैरिज है। और सबसे पहले मेरी तरफ से राशिद खान को बहुत मुबारक हो शादी की, और दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी ये जो नया सफ़र है उसको कामयाब करे, उनको बहुत सारी खुशियाँ अता करे, बहुत सारा प्यार हमारी तरफ से राशिद खान के लिए। और बड़ी अच्छे तरीके से राशिद खान एक ऐसे पॉजिटिव क्रिकेटर हैं जिनकी पॉजिटिविटी, जिनको पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा प्यार किया जाता है, चाहे वो इंडिया है, पाकिस्तान है या अफ़गानिस्तान, तो चलो उनका अपना कंट्री है ही है, और अपनी परफॉर्मेंस से पूरी दुनिया में उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी है। और ये चंद उन क्रिकेटर्स में से जो बहुत मैच्योर हैं, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं, परफॉर्मेंस ग्राउंड में 10 में से 10 देते हैं, और उसके बाद इनकी जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है या दूसरों के साथ ताल्लुकात हैं, कभी भी आप इनको किसी नेगेटिव मूड में, नेगेटिव एनर्जीज के साथ ग्राउंड के अंदर या ग्राउंड के बाहर नहीं देखेंगे। बड़े पॉजिटिव काइंड ऑफ कैरेक्टर हैं। कुछ इन्होंने इस बात का भी इकरार किया कि मैंने एक चैरिटी इवेंट में मैं उनको लेकर गया, लोगों ने एक खातून को मेरे साथ देखा और फिर मैंने इसको रिवील किया कि जी ये मेरी वाइफ है और मैंने शादी की है, और ये बहुत अच्छी बात है। और वैसे जो एक, क्योंकि बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हैं, बड़े ज़बरदस्त आदमी हैं, और उन्होंने इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं की। कई लोग क्या होते हैं, क्रिकेटर्स होते हैं कि वो अपनी कोई शादी होती है तो उसको खुफिया रख लेते हैं, उसको बात नहीं करते हैं, उसको छुपा के रखते हैं, पता नहीं क्या क्रिटिसिज्म होगा, कहीं ना कहीं वो भी इन डाउट्स में होते हैं। लेकिन यहाँ पे राशिद खान जितना क्लियर उनकी थॉट्स हैं क्रिकेट के अंदर, जितनी परफॉर्मेंस उनकी शानदार क्रिकेट के अंदर है, उतनी ही क्लियर वो अपनी पर्सनल लाइफ में भी, अपनी पर्सनल चीज़ों के अंदर भी हैं। और उन्होंने बिल्कुल क्लियरली कट कहा कि जी मेरी वाइफ है, मैंने इनके साथ निकाह किया है और मेरे लाइफ पार्टनर हैं, और हम ज़ाहिर है कि फिर उसमें वो इसी वजह से ये मेरे साथ आपको नज़र आ रही हैं और नज़र आएंगी भी आगे, और ये बड़ी अच्छी बात है। और उन्होंने इसको कोई एक गॉसिप्स से पहले कि मीडिया में गॉसिप्स होते, स्टोरीज़ बनती, जो कि हो जाता है ना हर जगह पे, गॉसिप्स तो चाहिए होते हैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को, और तरह तरह की बातें होती हैं, उससे पहले ही उन्होंने सारी चीज़ क्लियर कर दी ताकि कोई ऐसी चीज़ का मौका ही ना मिले। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि शादी जो होती है ना, ये तो आपके लिए बहुत सारी नेक ख्वाहिशात लेके आती है, बहुत सारी आसानियाँ लेके आती है, और कई लोग बहुत लकी होते हैं कि शादी के बाद कि आप प्लेयर्स की देखोगे परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ऊपर चली जाती है, और वो परफॉर्मेंस में फिर किसी को पकड़ाई नहीं देती। और कई ऐसे प्लेयर भी हैं जिनके बारे में लोगों का ये ख्याल है, मैं नहीं कहता कि ऐसा होता है, मैं मिथ्स पे बिलीव नहीं करता, लेकिन कई लोगों का ये ख्याल है कि यार वो प्लेयर थे, उनकी शादी के बाद परफॉर्मेंस में डिक्लाइन आ गया। अब स्पेशली कुछ पाकिस्तान के ऐसे प्लेयर हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, उन कई लोगों का बिलीव है कि उनकी शुरू शादी हुई, उसके बाद से उनकी परफॉर्मेंस में टिप आ गया। अब मैं तो इस पर बिलीव नहीं करता, क्योंकि दुनिया में बहुत से ऐसे प्लेयर हैं जो शादी के बाद भी, पहले भी अच्छा खेल रहे थे, बाद में भी अच्छा खेल रहे थे, कहीं ऐसे थे पहले ठीक नहीं थे, शादी के बाद अच्छा खेल रहे हैं। सो ये आपको हर तरह का एक केस नज़र आता है। तो इसका ये सिर्फ मिथ्स हो सकती हैं, एक कहानी हो सकती है, एक सुनी और दो, अगर एक दो केस मिल गए तो लोग समझने लगेंगे शायद ऐसा ही होता है, लेकिन रियलिटी का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। और अब देखते हैं कि राशिद खान तो वैसे आपको पता है कि अफ़गानिस्तान में नहीं रहते हैं, वो सिर्फ क्रिकेट खेलने के लिए आते हैं। वो दुबई में और ऑस्ट्रेलिया दोनों जगह पे इनका बेसिकली तो मेन ये दुबई में रहते हैं, और ऑस्ट्रेलिया में भी उनका घर है और वहाँ पे भी वो रहते हैं। और मज़े की बात यह है कि राशिद खान के जो भाई हैं उनका अब भी कारोबार पाकिस्तान में है। अभी अफ़गानिस्तान के बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स हैं जो एक ज़माने में वो अक्सर अपनी जो फैसिलिटेशन या ट्रेनिंग के लिए पेशावर आया करते थे, और उनमें से अब भी कुछ ना कुछ आते जाते रहते हैं। हालिया कुछ वाक़यात जो हैं, वो मामलात हैं या माहौल है, वो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में खुशगवार या खुश आइन नहीं है, लेकिन बतौर एक स्पोर्ट्स लवर के या क्रिकेट लवर के या कोई भी आप कह लें, हम दुआ यही करेंगे कि ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में एक तवील शराकतदारी है, तवील पुराने मामलात हैं, और जो स्पेशली पाकिस्तान के बॉर्डर साइड के एरियाज़ हैं उनके आपस में पुरानी रिश्तेदारियां हैं, ज़ुबान एक है, तो इस वजह से बहुत सारी चीज़ें सिमिलैरिटी है। तो आई होप आगे जाके मामलात अच्छे होंगे। लेकिन ये जो टोटल स्टोरी थी वो राशिद खान की थी, उनको वेल विश करने के लिए थी, उनके लिए नेक ख्वाहिशात के लिए थी, और फिर से दुआ के साथ इस वीडियो को ख़त्म करूँगा कि अल्लाह ताला उनको, उनकी वाइफ को खुश रखे।